हेलो फ्रेंड्स, आपका मेडिकल मंथन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताएंगे। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन किन मरीजों को दिया जाता है, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन की खुराक क्या है, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन देते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बृजमोहन सिंह, आज हम आपको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताएंगे। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कक्षा से संबंधित है। यह बैक्टीरिया में आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण में हस्तक्षेप करके जीवाणु के विकास को पूरी तरह से समाप्त करता है। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन उन मरीजों को दिया जाता है जिनका गला खराब हो, टांसिल फूल जाता हो, खांसी हो, निमोनिया हो, श्वसन मार्ग में संक्रमण हो, त्वचा संक्रमण हो, मृदुतक संक्रमण हो, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, सुजाक हो, जनन मार्ग संक्रमण हो, मध्य कर्ण संक्रमण हो, टाइफाइड हो, क्रोनिक ब्रांकाइटिस रोगों के तीव्र अटैक में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट। कभी कभार मरीजों को टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन देने पर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि मितली होना, वमन होना, पेट में दर्द होना, दस्त आना, सिर दर्द होना, थकान का अनुभव होना, अकेलापन का अनुभव होना जैसे साइड इफ़ेक्ट टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के देखे गए हैं। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन की खुराक। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन एडल्ट को 500 mg एक गोली प्रतिदिन 3 दिन तक देना चाहिए। बच्चों को टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर kg शरीर के भार के अनुसार देना चाहिए। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन को देते समय सावधानियां। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन गर्भावस्था स्तनपान अवस्था में नहीं देना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तभी टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन को देना चाहिए। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तभी देना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।